हिंदुओं की ललकार, बंद करो अत्याचार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर उस वक्त भारी तनाव देखने को मिलता है जब ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और वहां सक्रिय कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़कर हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। दिल्ली के अलावा भोपाल, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर गुस्सा और आक्रोश साफ नजर आ रहा था। दरअसल बांग्लादेश के मेमन सिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि भीड़ ने पहले उसे एक कारखाने से बाहर निकाला, फिर बेरहमी से पीटा और मौत के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। दीपू चंद्र दास उसी कारखाने में काम करता था जहां के बाहर यह पूरी घटना हुई। इस निर्मम हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद दीपू दास की पत्नी ने भारत सरकार से भावुक अपील की है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हस्तक्षेप करे। पीड़िता का कहना है कि उनके पति की हत्या के बाद पूरा परिवार डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। दीपू दास की पत्नी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं, पीड़ित हिंदू समुदाय को संरक्षण दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसी बीच बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया। बांग्लादेश में भड़क रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की भूमिका बताई गई और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने गुपचुप तरीके से ढाका में आईएसआई का एक विशेष सेल सक्रिय कर दिया जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए काम कर रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब के अनुसार इस तथाकथित ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के हाथ में है, जिसके हाथ कई मेजर और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इस सेल का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर करना, कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी को सत्ता में लाने का रास्ता साफ करना है। यह सेल हर महीने करीब 20 करोड़ टका खर्च कर रहा है जो ड्रग्स तस्करी और नकली भारतीय नोटों के कारोबार से जुटाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के मीडिया हाउसों पर हुए हमलों के पीछे भी इसी ढाका सेल की भूमिका रही। 12 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के छात्र विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। कई मीडिया संस्थानों में आगजनी की गई। इस दौरान हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या की गई। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंसा, आगजनी और धमकी की घटनाओं की निंदा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन, दीपू दास की पत्नी की अपील ने एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और भारत की भूमिका को लेकर गंभीर बहस को छेड़ दिया है। बांग्लादेश 1971 में हमारे कारण अस्तित्व में आया। हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की।
आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्ह पे चल रहा है। आज वही बांग्लादेश शरीयत लाना चाहता है। आज वही बांग्लादेश हिंदुओं की हत्या करा रहा है। दीपू चंद्र दास का एक ही अपराध था, को हिंदू था। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है। वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है। वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेना देना। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है, चिंताजनक है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी, हमारी बहन बेटियों को नंगन करके उनका चीर हरण किया जा रहा है। मोदी जी सनातनी हैं, वो हर देश का, हर पूरी दुनिया में सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पहचान करके कपड़े उतार के उनको मारा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी, देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। के सभी संत और समस्त हिंदू समाज यहाँ आज उपस्थित हुआ है। बौद्ध संत भी आए हैं, जैन साध्वियाँ, जैन साधु आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं, रामदास समाज के संत आए हैं और समस्त समाज यहाँ उपस्थित है। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है, इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया, और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सनातनी हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आचार्य संजय साथी मारा लाठीचार्ज करेছিল इंदिरा सरकार। सनातनी हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आचार्य जा रही हैं और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से डॉक्टर मनीष रॉय जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत मनीष जी स्वागत सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल टीपीएस त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ही मनीष जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मनीष जी, आज दिल्ली के बांग्लादेश उच्चायुक्त में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, क्या मांग है? जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को लेकर तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, तो आज क्या मांग की गई है इस प्रदर्शन के जरिए? मनीष जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है जी। नहीं मनीष जी, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, आप अपना माइक ऑन करिए, तब तक सिद्धार्थ दवे जी जी बात करिए। जी क्षमा चाहूंगा। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके पूर्व में भी मंदिरों को तोड़ना, जलाना, ये बार बार जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रहा है, इसका पुरजोर विरोध और जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है हिंदुओं पर बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म देने वाला भारत है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले, उनको रक्षा के लिए भारत ने ही उसको जन्म दिया। लेकिन आज कट्टरपंथी इतने हावी हो चुके हैं बांग्लादेश में कि हिंदुओं की हत्या करना, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, आज ये उनका सबसे बड़ा काम हो गया है। जो दीपू चंद्र दास की जो खुलेआम निरंकुशता जो हत्या की गई है, वो काफी शर्मनाक और जघन्य है। उसी का विरोध आज हाई कमीशन ऑफिस, जो बांग्लादेश का ऑफिस है,
जो उच्चायुक्त है वहां पर हमने विरोध प्रदर्शन किया है, यह दिखाने के लिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ी आज, क्योंकि आज के युग का नया भारत है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करना जानता है, तो चाहे उसके पीछे पाकिस्तान हो या चाहे विश्व का कोई भी दूसरा देश भी अगर बांग्लादेश के पीछे हो, तो अब भारत हर जगह पर हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा और हम दीपू चंद्र दास को न्याय दिलाएंगे और उनके हत्यारों के लिए सरकार को, अगर बांग्लादेश सरकार के ऊपर भी कोई कार्रवाई करना पड़ा राजनीतिक रूप से, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसी का बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल हमारे साथ कर्नल टीपीएस सर भी बने हुए। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ रही है, इसका असर क्या भारत देश पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है और पड़ रहा है। दरअसल में दीपू दास की हत्या तो अब हुई है, लेकिन जब ये श्रीमान मोहम्मद यूनुस आए थे, इनके आते ही पता लग गया था कि इनके इरादे खतरनाक है। इन्होंने उस समय अपने लेफ्टिनेंट जनरल हसन, जो कट्टरपंथियों से समर्थित है, उसको भेजा था पाकिस्तान और वो वहां से आईएसआई के लोगों को बुला के लाया था। स्थिति ये हो गई कि आज बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई का एक सेल कायम हो गया, लश्कर-ए-तैयबा और जैशे मोहम्मद के कैंप स्थापित कर दिए गए। और एक तो दीपू दास तो एक है, इससे पहले 150 फैमिलीज हिंदुओं की, उनके ऊपर आक्रमण किए गए, 57 गैर मुस्लिम लोगों को मारा गया। ये सब हुआ और ये सब होने के बाद हमने उसे जब्त कर लिया। अगर हम वहीं पे एक्शन लेते तो शायद आज ये स्थिति ना आती। अब समझने की बात एक ये है कि जो ये हादी है, यानी कि शरीफ उस्मान हादी, जिसकी हत्या हुई, ये भारत के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भारत ने की। दरअसल में अगर आप चीजों को समझे तो मुझे इसमें खुद यूनुस का एक षड्यंत्र नजर आता है। दरअसल में यूनुस ने आवामी लीग को तो बैन कर दिया और जो बीएनपी है उसके नेता जो हैं इकरम, वो इकरम 25 दिसंबर को बांग्लादेश में आने वाले हैं। जब वो आए और वो अपनी पार्टी का विस्तार ना कर सके और ऐसा ना हो कि कहीं बीएनपी और अवामी लीग दोनों के लोग आपस में मिल जाएं और जमाते इस्लामी को चुनाव में जीतने से रोक दें, जो यूनुस चाहते हैं। क्योंकि अगर जमात सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा की खबरें सामने आती है, हिंसा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है? सिद्धार्थ जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को। शिवांगी जी, देखिए, जो कुछ अभी बांग्लादेश में हो रहा है, ये कोई आइसोलेटेड घटना का परिणाम नहीं है। ये एक सुनियोजित इस्लामिस्ट रिसर्जेंस और जो डीप स्टेट इंजीनियरिंग है, जो कि भारत विरोधी जो एक जहरीली राजनीति को ये जन्म दे दिया गया है, उसका ये आउटकम है। और इसका सबसे बड़ा खुलासा जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद स्वीकार किया है कि ये इट इज नॉट नेचुरल, और ये यूनुस मोहम्मद जो हैं, उन्होंने जो चरमपंथियों को पोषित किया है, ये उसका खेल है। अभी ढाका में जो हिंदू युवक चंद्रदास की हत्या हुई, और ये अगेन ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2024-25 में मोर देन 50 से भी ज्यादा गैर मुस्लिम मारे गए। और दिसंबर, जो कि जो विजय दिवस है, 16 दिसंबर, उसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। गर्व का महीना है। भारतीय सेना ने अपनी जान पे बांग्लादेश को जन्म दिया था। तो इसी महीने में 5 हिंदुओं को मार दिया गया। तो ये साफ बताता है कि बांग्लादेश जो है वो बहुत धीरे धीरे से इट इज बिकमिंग पाकिस्तान 2.0। और शेख हसीना ने सबसे बड़ा आरोप जो है उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश की राजनीति का सच जो है वो उजागर किया है। एक ANI का साथ उन्होंने एक ईमेल इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत विरोध ये आम जनता का भाव नहीं है, किंतु जो कट्टी हैं, और इन कट्टरपंथियों को बढ़ावा कौन दे रहा है, उसको मोहम्मद यूनुस जो है वो
बढ़ावा दे रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो है, इट इज वेरी वेल नोन नाउ दैट ही इज अ पपेट ऑफ ग्लोबल डीप स्टेट, और उन्होंने इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को सिस्टम में जो एक तरह से है एक वैधता दे दी है। और जिस तरह से कुछ अभी बांग्लादेश हाई कमीशन और भारत में भी जो डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि पाकिस्तान स्टाइल का जो स्ट्रीट मॉब पॉलिटिक्स है और जिसमें भारत को टारगेट बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो है काफी भारत विरोधी भीड़ उन्होंने प्रदर्शन किया, पथराव किया, तो ये सब दिखाता है कि डिप्लोमेसी पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, और ये बहुत गंभीर संकेत है शिवांगी जी। दूसरी बात जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश जो है वो अब इट इज एंटरिंग इनटू अ वेरी डेंजरस टेरिटरी, और भारत को जो है इससे बहुत एक अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो सरकार है वो अनइलेक्टेड है, रेडिकल ग्रुप्स जो है वो अभी बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हो चुके हैं, माइनॉरिटी किलिंग्स जो है जिसमें मैक्सिमम जो है हिंदूज जो है उनको मारने की घटनाएं जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, और जो भारत विरोधी जो हेट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। और किंतु जो इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी हमने देखी कि जो डिप्लोमेटिक प्रेमाइसिस है वहां तक जो है भीड़ पहुंच चुकी है। और 1971 का अगर मैं इसको, क्योंकि हमने 16 दिसंबर की बात की, तो बांग्लादेश जो है उसके बिल्कुल उलट दिशा में जा रहा है। और भारत को इस पूरे संकट में मैं समझता हूं कि दो प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। एक तो सीमा सुरक्षा, खास करके जो असम और वेस्ट बंगाल सेक्टर है, और दूसरे जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जो वहां पे आदिवासी रह रहे हैं, ऐसे अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा का भी जो है भारत को एक तरह से, और जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत पर जो फैलाए जा रहे एक फेक नैरेटिव्स और जो फेक न्यूज है उसको भी तुरंत जो है डिसमेंटल करना होगा। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ जी से इस बात को समझना चाहूंगी। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, भारत को क्या रुख लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर विश्वनाथ जी? धन्यवाद शिवांगी जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो सारा घटनाक्रम दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद जो उभरा है वो बड़ा गंभीर चीजों की ओर इशारा कर रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना अगर यूएस के उस दबाव में झुक जाती, जैसा वो चाहते थे कि उनको एक यूएस के एलिमेंट्स को एक स्थान दे दे, वहां से वो ऑपरेट कर सकें, वो अपने आप को स्थापित कर सकें इस रीजन के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए, तो वो हुआ नहीं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से शेख हसीना का जो कुछ हुआ वो सबके सामने। जो उस्मान हादी की हत्या हुई वो एक कोई घटना नहीं है, एक प्लॉट है। प्लॉट किसके लिए है? अब जमाते इस्लामी को कानूनन सत्ता देने का एक प्रयास हो रहा है। एक प्रयास हो रहा है कि इस्लामिक हार्डलाइनर्स जो हैं इनको पद पर कानूनन या वैधानिक रूप से स्थापित कर दिया जाए। देखिए, वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें ये देखा जाता है कि सत्ता में क्या वैधानिक रूप से आप आए हैं या जबरदस्ती कब्जा किया है। तो एक वैधानिक स्वरूप देने के लिए एक इल्लीगल तरीके से सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में किया गया। इसके लिए पाकिस्तान के आईएसआई की मदद ली जा रही है, ढाका सेल ऑपरेट हो रहा है, चीजों को एक पूरा नैरेटिव इंडिया से काटने के लिए पूरा। देखिए, हिंदूज को जो मारा जा रहा है, हिंदू किलिंग जो है वो केवल इसलिए है कि इंडिया से पूरी तरह काट दे, ताकि जो ढाका है पूरा बांग्लादेश वो उनका अपना केंद्र बन जाए, स्थान बन जाए, ऑपरेटिव हो जाए, वहां की पूरी जो यूनिट है वो उनके काम आ सके, उनके जो फर्दर जो उनका टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो चीज होती है। अब इसमें भारत के पास चंद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। देखिए, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अभी उन्होंने जो शेख हसीना को रिपेट्रिएट करने के लिए एक रिक्वेजिशन भेजी, एप्लीकेशन या चिट्ठी भेजी, तो भारत ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया। भारत ने कहा कि भाई हम इस पर वैधानिक रूप से विचार करेंगे। हालांकि जो एग्रीमेंट है उसमें ऐसी कंपल्शन नहीं है भारत के पास, लेकिन भारत बहुत सधे हुए जवाब दे रहा है। अब भारत के पास ये प्रदर्शन के आज तक सीमित था या आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा, या फिर प्रदर्शन के आगे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा? मनीष जी।
यही नहीं रुकेगा। हाँ। और ये प्रदर्शन पूरे देश भर में चलाया जाएगा, ताकि हिंदू अब जो जाग चुका है नए भारत में, इसका एहसास विश्व पटल पर भी दिया जाएगा। जैसे आज ग्लोबल रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर इंसान हो चुके हैं विश्व के लिए, कि आज रशिया ने भी बांग्लादेश को धमकी भरे लहजे में आज बताया है कि अपने रिश्ते भारत से सुधारो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये साबित करता है कि आज का भारत अब किसी से डरता नहीं है, बल्कि डरा के घर में घुस के मारता है। तो ये संदेश हमने पाकिस्तान को पहले ही दिया है। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बांग्लादेश को भी अगर सबक देना पड़ा तो ये सबक भारत देने के लिए अब तैयार है। और अब विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय भी लिया है कि बंगाल जैसा देश, जो कि बेसिकली, और सभी महानुभावों से मेरा एक निवेदन है, जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। एक आतंकवादी के नाम को हम बार बार इतना ना ले जो भारत विरोधी बात करता है, हम उसको आतंकवादी ही कहें। और पहली बार तो ममता सरकार ने एक बहुत बड़ा कलंक किया कि काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान कवि के बगल में उनकी अगर डेड बॉडी को लगाया है, तो एक तरह से उसने भी भारत देश का अपमान किया है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और यह बंगाल, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, असम में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन बंगाल भी आज इतना भारी विरोध हुआ है सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता में, वह विरोध अब आने वाले दिनों में पूरे देश में आपको देखने मिलेगा, जहां हिंदू हितों की बात होगी। और हिंदू अब डरेगा नहीं, बल्कि जहां भी अगर कोई उसको सर तन से जुदा की बात करेगा, तो गोपाल पाठा एक उदाहरण है। आजादी की लड़ाई के समय में अगर आपको याद हो कि उसने प्रण लिया था कि अगर मेरे कोई हिंदू भाइयों को मारेगा तो मैं 4 जिहादी मारूंगा। अब यही और यहाँ वक्त आ गया है। पर देश भी एक्शन लेकर, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, और आप बोल रहे हैं कि ये सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो भी बनाया जाएगा। फिलहाल आज की चर्चा मैं आप सभी को रोक रही हूँ, समय का अभाव है, आज की चर्चा यहीं तक। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।